हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेचर यात्रा में। आज हम पौधों की रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। आज छत पर रखे हुए सभी गमलों को हम खाली करके नई मिट्टी के साथ नए गमले में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी ही सबसे जरूरी है पौधे का आधार। अगर मिट्टी सही होगी, मिट्टी में अगर पोषक तत्व पूरे होंगे तो पौधा अच्छा पनपेगा। तो इसके लिए हम मिट्टी में गाय का गोबर है, सूखा गोबर, जिसे हम बारीक करके इसमें मिट्टी में मिक्स करेंगे। खैर, इसके अंदर मिट्टी भी मिक्स है और हम अलग से भी ऊपर से मिट्टी डालेंगे। तो आधी हमने मिट्टी ली है, आधे से कम हमने इसमें गाय का खाद, गोबर का खाद लिया है। और यहाँ पे हमने ली है सूखी पत्तियां भी लेकर आए हैं। सूखी पत्तियों का इस्तेमाल आप चाहे तो मिट्टी में मिलाकर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी एक लेयर को नीचे पॉट के अंदर बिछाकर भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हमने सारी वेस्टेज जो भी है वो हमने मिक्स की हुई है। अब यहाँ पर मिट्टी में आप नीम की खली भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे पौधा कभी भी फंगस नहीं लगेगा और पौधा सुरक्षित रहेगा आपका। लेकिन इसके लिए हमने क्या किया कि मिट्टी में हमने नीम खली ना मिलाते हुए सूखी पत्तियां नीम की ज्यादा इस्तेमाल की हमने। तो इसके नीचे लेयर में नीम की सूखी पत्तियां है वो हमने बिछा दी है। इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे, लेकिन मिट्टी में सबसे जरूरी है बालू मिलाना। अब यहाँ पर हमने जो ऐसे बालू मिलाई है, उससे क्या रहेगा कि मिट्टी हमारी सख्त नहीं रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, जिससे मिट्टी से पानी आसानी से निकल जाएगा। होता क्या है कि हम डायरेक्ट मिट्टी में डालते हैं तो वह पानी जम जाता है, और पानी जमने के बाद में वो कीचड़ बन जाता है और पौधे में फंगस लगने की संभावना बन जाती है। तो यहाँ पर अभी हमने बालू मिक्स किया है। अब अगर आप चाहें तो आप इसमें पत्तियां भी सारी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने एक लेयर नीचे बिछा दी है, काफी है। और ये सभी हमने, अब जो भी हमारे पास पुराने गमले हैं, अब उन सब गमलों को हमने खाली करके सारे पौधे निकाल लिए हैं। और यहाँ पे हमने अमेज़न से परचेस किए हुए गमले हैं 12 बाय 15 के, और इन सब पौधों में हम हमारे फ्लावरिंग पौधे लगाएंगे। फ्लावर वाले जो भी पौधे हैं, जैसे गुलाब है, हिबिस्कस है, बहुत सारे पुदीना वगैरह, गुलाब की कई सारी वेराइटियां हैं जो हम इन्हें नए पॉट में लगा रहे हैं। और कुछ पौधों की जड़ों को हमें धोना भी जरूरी पड़ा है, क्योंकि पौधों में फंगस लग चुका था। पुराने गमले होने के बाद में उनमें क्या होता है कि पानी जम जाता है, और पानी जब ड्रेनेज नहीं होता है तो बड़ी समस्या होती है। तो इसके ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए आप, अब जो भी हमने जितने भी पॉट लिए उन सब में ड्रेनेज होल है। अब उन सब ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए हमने पत्तियों का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पत्तियां नहीं हैं तो आप उसके ऊपर लकड़ी या फिर पत्थर रख सकते हैं, उससे ढक दें आप। तो उससे क्या रहेगा कि पानी के साथ में मिट्टी भी बाहर नहीं निकलेगी। पानी तो आराम से बाहर आ सकता है, लेकिन मिट्टी के साथ नहीं आएगा। ऐसे करके हमने सारे गमले तैयार कर लिए छत पर, और ये हमारे देखो छत पे कितना सुंदर सा गार्डन बन गया है। सभी को हमने, सभी पॉट को ईंटों के ऊपर रख दिया है, सभी पौधे लगाकर। और समय रहते रहते इन गमलों के आसपास गुड़ाली भी जरूर करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि इससे पौधों को ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आप सभी पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये छोटे पौधों के लिए 12 बाय 15 के बैग हैं, ये ग्रो बैग। और बड़े पौधे के जो होते हैं, जैसे पेड़ों की कैटेगरी के जो पौधे होते हैं, उनके लिए 16 बाय 18 इंच के गमले लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी अपने घर के जो भी पौधे हैं, आप उनको रिपोर्टिंग ज़रूर करें। और मिट्टी बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, उसका चयन बहुत अच्छे से करें। और यहाँ पे आज हम मिट्टी में, घर के पीछे गार्डन है, उसमें मिट्टी में हम पत्थर चट्टा का पौधा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत काम का पौधा है। और इसकी खासियत यह है कि अगर आप इसकी पत्ती तोड़कर भी अगर डाल देंगे तो ये कहीं से भी ग्रो कर जाएगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं कई सारी वीडियो बनाती रहूँगी और उसमें कई सारी आपको जानकारियाँ देती रहूँगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें, हमें इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।